ओके, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। तो होता क्या है, ठंडों में हमको ज़्यादा लोनली, डिप्रेस्ड और अकेला फील होता है। ये स्पेशली ठंड में ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ समर्स में हम ज़्यादा एक्टिव होते हैं, एनर्जाइज होते हो। ये मैंने नोटिस भी किया है कि ठंड में बिना रीज़न के मेरी बॉडी डिप्रेस्ड या फिर ऐसा दुखी टाइप फील करना स्टार्ट कर देती है। इवन तो मेरी जो वो रूटीन है उसमें ऐसी कोई बात नहीं है जिसकी वजह से मुझे ये सब होना चाहिए। मैं सोशलाइज भी कर रहा हूँ, मैं बाहर भी जा रहा हूँ, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप कर सकते हो जिससे कि आपकी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होगी और आपको जो ये डिप्रेस्ड लोनली सी फीलिंग रहती है ऑल द टाइम, आप नेगेटिव जो सोचते हो वो चली आएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं मेडिटेशन की। देखो, करने क्या है, उससे भी एक टाइम चुनो दिन का। मैं कहूँगा मॉर्निंग और नाइट, ये दोनों में से कोई सा एक टाइम चुन लो। अगर आपने मॉर्निंग का टाइम चुना है तो कुछ नहीं करना है, आपको मेडिटेशन करने के लिए बैठना है और ऐसी जगह पर बैठना हो आपको जहाँ पर कोई डिस्टर्ब ना करे। मतलब कुछ टाइम तक आप अकेले रहो, वहाँ पे कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। तो इधर आ जा भाई, मेरा ये काम कर दे। आपको 10 मिनट अपने लिए निकालने पड़ेंगे खुद के लिए। और करना क्या है 10 मिनट में, आपको अपनी सांसों पर फोकस करना है। जब अपनी सांसों पर फोकस करते हो तो आप रियलाइज़ करते हो, आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हो। दिमाग में थॉट्स आते हैं, आपका जो दिमाग है उसको सोचने का वक्त मिलता है कि हमारे दिनचर्या में हो क्या रहा है एग्जैक्टली। आप वो जो एक रूटीन होता है डेली बेसिस, वो जो साइकिल रिपीट होता रहता है उसको ब्रेक कर देते हो आप और प्रेजेंट मोमेंट में फील करते हो। जब मेडिटेशन करते हो, आपकी जो ओवर थिंकिंग होती है, किसी एक चीज़ को लेके कोई सा एम्बैरेसिंग मोमेंट हो गया तो उसको लेके आप 10 घंटे नहीं बैठे रहोगे, यू विल मूव ऑन क्विकली उस मोमेंट से। जब आप मेडिटेशन अच्छे खासे टाइम तक करोगे, उसके बेनिफिट्स तो मिलेंगे आपको। और थर्ड बेनिफिट है इसका कि आपका फोकस बढ़ता है। अब जब भी कोई काम करने बैठोगे, और आज के टाइम पर फोकस सबसे बड़ी चीज़ है, क्योंकि ये फोकस लोगों में बचा ही नहीं। ये कोई भी किसी एक चीज़ पर फोकस कर ही नहीं पाता है। 30-30 सेकंड की रील्स देख के लोग स्क्रॉल कर लेते हैं। और अगर आप 10 मिनट भी मेडिटेशन करोगे बैठ के, फिर 5 मिनट भी करोगे, अपनी सांसों पर फोकस करोगे, तो आप कॉम्पिटिशन को कितनी ईजिली ब्रेक कर सकते हो। अगर आप 20 मिनट ही कर रहे हो तो आप टॉप 1% ऑफ पीपल में आ सकते हो जो कि मेडिटेशन करता है। आजकल बहुत ही कम लोग होते हैं जो एक्चुअल में मेडिटेशन करते हैं, और अगर आप स्टार्ट करोगे मेडिटेशन तो आप ईजिली उनको आउट ग्रो कर सकते हो। तो करना क्या है, मेडिटेशन मैंने आपको बताया, इससे आपका फोकस बढ़ेगा। फोकस से क्या होगा कि आप अपने काम को ज़्यादा वर्क को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाओगे। आप पढ़ाई कर रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट कम हो गए, आप वीडियो बना रहे हो, आप क्लियरली बोल पाओगे। अब जो भी काम कर रहे हो उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। एंड नाउ विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ सनलाइट। देखो, हुआ था कि मैं अपनी स्टोरी बताता हूँ। कुछ दिनों से मेरे को सोर थ्रोट, मतलब मेरा गला बैठ रहा था और मेरे को सर्दी भी हो रही थी और मेरे को कोल्डनेस फील हो रही थी। मतलब शरीर में ठंडक होती है, मेरा बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया था। मतलब मुझे ठंड लग रही थी, पता नहीं फॉर वट एवर रीज़न। इवन तो इतनी ठंड नहीं थी, तो मैंने क्या किया, अपने विटामिन डी पे फोकस करना स्टार्ट किया। मैं अपने पूरे लेग्स पे, फोर आर्म्स पे और फेस पे धूप लेने लगा। मतलब 4:30 के बाद, 4:30 के बाद क्या होता है, जो यूवी इंडेक्स की जो स्ट्रेंथ होती है, मतलब जो यूवी रेज होती है, सिंपली आसान भाषा में यूवी रेज जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं कर पाती है, मतलब उसकी स्ट्रेंथ जो होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर 4:30 के बाद आप सनलाइट लेते हो, अगर अपने आप फेस पे भी ले लेते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो आपकी स्किन डैमेज या फिर आपको टैन नहीं करेगी। तो जब मैंने विटामिन डी डेली स्टार्ट किया, और मैं क्या करता था, धूप में बैठ कर पढ़ता था, तो मेरे दो काम एक साथ हो जाते थे। मुझको विटामिन डी भी मिलता था और मैं खुले एनवायरनमेंट में बैठ के पढ़ता था, तो मेरा दिमाग भी ज़्यादा एक्टिव और चलता था। मतलब उसको नींद नहीं आती थी। जैसे कि मैं कमरे में बैठ के पढ़ता हूँ अभी, तो मुझे नींद आती है काफ़ी। पीछे ही मेरा बिस्तर रखा हुआ है इसलिए। तो जब मैंने विटामिन डी लिया तो मेरा मूड्स जो होता है, अपना आपका जो मूड होता है, आप कितने खुश हो कितने दुखी हो, वो भी चेंज होता है। आप ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि जब भी आप धूप में बैठते हो ना, तो आपकी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है, जिससे कि आपकी बॉडी हैप्पियर, कामर और रिलैक्स फील करती है। कुछ नहीं करना, अपनी डेली विटामिन डी या फिर सनलाइट में आप जितनी देर बैठ रहो, और नहीं बैठ रहो तो बैठो, और बैठो तो उसका टाइम जितना हो सके उतना बढ़ाओ, क्योंकि लिटरली दिस इज़ द बेस्ट थिंग एवर। आपको कोई दिन भर में वो ठंड नहीं लगेगी, वो आलसपन नहीं आएगा, अगर आप विटामिन डी अपना सही रख रहे हो।
और विटामिन डी के जो सप्लीमेंट्स नहीं ले सकते उनके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ है ये, आप धूप में आके बैठो, धूप लो, अपने लेग्स पर लो, अपने फोरआर्म्स पे, पीठ पे, छाती पे, कहीं पर भी लो, पर लो, पर मेक श्योर कि आप कोई से लार्ज पार्ट एरिया पे ले रहे हो, यानी कि आपकी पूरी बैक, आपकी पूरी फ्रंट बॉडी, या फिर आपके पूरे लेग्स। जब आप कोई से बड़े बड़े लार्ज बॉडी पार्ट पर लेते हो तभी उसका विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन सही होता है। उसके बाद थर्ड चीज़ हम बात करते हैं ग्रेटफुल जर्नलिंग। देखो ग्रेटफुल जर्नलिंग क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ऐसी कोई डायरी ले लो, और करना क्या है, इसमें डेली आपको 5 चीज़ें लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। मतलब ये देख सकता हो, ये मैंने लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, बस डेली इसमें 5 चीज़ें लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। मतलब खुशहाल हो कि हाँ भाई मेरे पास ये बॉटल है, पानी रख सकता हूँ, या फिर मेरे पास एक और बॉटल है इसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, या फिर इस सोफे पर बैठा हूँ इसके लिए ग्रेटफुल हूँ, इस फ़ोन के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं इस कमरे के लिए ग्रेटफुल हूँ। कुछ नहीं करना है, बस उसमें लिख देना है 5 चीज़ें जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। और उसके बाद क्या करना है, जैसे आपने लिख दिया आई एम ग्रेटफुल फॉर अ ब्लैंकेट, मतलब मैं कंबल के लिए ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास एक कंबल है। तो आप क्यों ग्रेटफुल हो वो भी आप ढूंढो, उसमें लिखो। अब लिखो मत, पर इमेजिन करो या फिर खुद से बोलो कि मैं इस ब्लैंकेट के लिए इसलिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि ये मुझे ठंड में नो वार्म प्रोवाइड करता है, मतलब मुझे ठंड में गर्मी देता है, इसलिए मैं इस ब्लैंकेट के लिए ग्रेटफुल हूँ। कोई सा भी रीज़न लिख रहे हो, आप इसका लिख रहे हो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉटल, तो ऐसा लिखो आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस बॉटल क्योंकि इसमें मैं पानी स्टोर कर सकता हूँ और कहीं पर भी मैं ले जा सकता हूँ, जिससे कि मेरा हाइड्रेशन जो है वो सही रहेगा। ऐसा एक्टिव ग्रेटफुल जर्नलिंग बोलते हैं इसको। मतलब अब जिस भी चीज़ के लिए ग्रेटफुल हो आप उसको क्वेश्चन करके उसका आंसर करते हो कि क्यों आप ग्रेटफुल हो उसके लिए। और ये ग्रेटफुल जर्नलिंग का जो बेनिफिट होता है उसको 10x कर देता है, मतलब आपको दुगना इफेक्ट दिखेगा इसका, जो ग्रेटफुल जर्नलिंग होता है, और फास्ट रिजल्ट दिखेगा। तो मैंने जो ट्रिक आपको बताई है उसको अप्लाई करी। मैंने भी ट्रिक 1-2 हफ्ते बाद मेरे को उसको समझ आई कि मुझे करना चाहिए। मैंने चैट जीपीटी को पूछा कि मुझे ग्रेटफुल जर्नी को कैसे मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। मतलब मैंने उससे डायरेक्टली नहीं पूछा, पर मैंने उसको बोला कि मैं इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हूँ क्योंकि उस दिन मेरी डायरी ख़त्म हो गई थी, मतलब पूरे पन्ने ख़त्म हो गए थे। तो उसने बोला कि इफ़ यू वांट यू कैन आल्सो क्वेश्चन एंड आंसर व्हाई, कि आप इन चीज़ों के लिए ग्रेटफुल हो। तब मुझे वो ट्रिक याद आई और मैंने उसको डेली बेसिस पे करना चालू करा, जो कि मैंने आपको जस्ट बताई। तो आप इसको फॉलो कीजिए, ग्रेटफुल जर्नल के जो बेनिफिट्स उसको 2x कर सकते हैं आप। फोर्थ स्टेप में हम बात करते हैं सोशलाइजिंग एंड एक्सरसाइजिंग। देखो कोई सी भी ऐसी जगह चुन लो जहाँ पे ज़्यादा लोग एक्सरसाइज करने आते हैं। मतलब या तो कोई आप ग्राउंड चूज़ कर सकते हो या फिर अपने स्कूल में स्पोर्ट्स खेल सकते हो। मतलब कोई सी भी ऐसी जगह जहाँ पर लोग एक्सरसाइज करते हैं पर एट द सेम टाइम वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और वो साथ में वर्कआउट करते हैं, कोई सा क्लब या जो भी होता है फिटनेस क्लब ज्वाइन कर सकते हो या फिर जिम जा सकते हो, सबसे बेस्ट। क्योंकि वहाँ पे आपके ना दो काम एक साथ हो जाते हैं, आपका सोशलाइज भी हो जाता है और आपका वर्कआउट भी हो जाता है। बट जब जब आप अपने कमरे में वर्कआउट करते हो, जैसे कि मैं करता हूँ डेली बेसिस, तो होता है कि आप अकेले वर्कआउट करते हो, आपको एकदम मज़ा नहीं आता है, आपको में भी वो इतनी स्ट्रेंथ फील नहीं होती होगी। पर हाँ, अगर आप कर सकते हो अकेले वर्कआउट तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। पर इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू इम्प्रूव योर मेंटल हेल्थ। मेंटल फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है पर मेंटल हेल्थ की भी बात हो रही है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि कोई ऐसी जगह पकड़ो जहाँ पे सोशलाइजिंग कर सकते हो आप। और अगर आप नहीं कर सकते, अपना वर्कआउट सेपरेट ही करना है आपको, तो अपना वर्कआउट निपटाने के बाद आपको सोशलाइजिंग करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप पहले 3 स्टेप्स कर रहे हो, चौथा स्टेप नहीं कर रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा ना। क्योंकि आपने अपनी मेंटल हेल्थ तो इम्प्रूव कर ली, पर आप जो आपके पूर्वजों एंसेस्टर्स जो बेसिक ह्यूमन बायोलॉजी है कि ह्यूमंस नीड टू सोशलाइज, वही अगर आप नहीं कर रहे हो, मतलब लोगों को सोशलाइज करने की ज़रूरत है, ये हमारे खून में लिखा है कि ह्यूमंस आर मेड टू सोशलाइज, हम सोशल क्रीचर्स हैं। अगर आप शुरू के 3 स्टेप्स कर रहे हो और ये वाला स्टेप फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ तो इम्प्रूव हो जाएगी पर जो आपकी कम्युनिकेशन सोशल स्किल्स होती हैं वो भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है आपको। और ये जो सोशल स्किल्स होती है डायरेक्टली आर लिंक टू मेंटल हेल्थ। आपकी जितनी अच्छी सोशल स्किल्स उतनी अच्छी मेंटल हेल्थ। जैसे इमेजिन ना, आप अच्छी तरीके से लोगों से बात करते हो, ज़्यादा लोग आपसे कनेक्टेड फील करते हैं, आपके दोस्त बनना चाहते हैं, और आप ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाते हो, तो आप की मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव नहीं होगी। जो आपको पता है कि लोग मुझसे सामने से आके बात करते हैं या फिर मुझे चाहते हैं, तो आप खुश रहोगे कि नहीं रहोगे। और यही चाहते हो ना, एट द एंड ऑफ द डे एवरी ह्यूमन वांट्स अटेंशन। और जब उसको अटेंशन मिलेगा तो उसकी मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगी। बट मेक श्योर बस आप उसको क्रिएट ना कर रहे हो जो अटेंशन होती है, ये आपको अट्रैक्ट करनी है अटेंशन को, उसके लिए डेस्परेट नहीं होना है।
पर खैर ऑफ टॉपिक नहीं जाते हैं, मेन टॉपिक अपना बात करते हैं। सोशलाइज करना है, लोगों से बात करो, अपनी एज के लोगों से बात करो, लड़कों से बात करो, लड़कियों से नहीं कर सकते हो, दादा दादी किसी से भी बात करो जिसके साथ राइट नाउ यू आर कंफर्टेबल, और उसके बाद आप प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर सकते हो। मतलब जैसे अपने दोस्तों से बात करने लगे तो उन्हीं दोस्तों के फ्रेंड ग्रुप में आप किसी लड़के से बात कर सकते हो। स्लोली स्लोली आपको मोमेंटम और प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बढ़ाना है, जिससे कि आपके एकदम से दिमाग पर स्ट्रेस नहीं पड़े और आप फट नहीं जाए आपकी, वो करना है आपको। तो मैंने जो 4-5 चीज़ आपको बताई है, ये आप फॉलो कर सकते हो। ठंड में स्पेशली आपको इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना होता है, और सन पे ज़्यादा फोकस कीजिए ठंड में, ये मेन स्टेप होता है, क्योंकि उसी की वजह से ये जो अदर रीजन है वो होते हैं। तो प्लीज़ अपने ठंड में इन सारी चीज़ों का ज़्यादा फोकस करें, और गर्मियों में भी करें, क्योंकि गर्मियों में भी इंपॉर्टेंट है, ठंड में भी इंपॉर्टेंट है। ऑल ईयर इनको फॉलो करो। मैं ज़्यादा ओवर एक्सप्लेन क्यों कर देता हूँ मुझे समझ नहीं आता, पर थैंक्स फॉर वॉचिंग।